हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कल रात के एपिसोड के द 50 के। सो कल रात एपिसोड स्टार्ट होता है जो एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे परसों रात को ख़त्म हुआ था। सो तीन तीन तीसरा राउंड 2 राउंड पूरे हो चुके थे स्नैक के। एंड तीसरे राउंड पे गेस करना था कि जो अनसेफ प्लेयर्स में से कौन है जो स्नैक है, जिसमें सीविट, साइनी और उर्वशी ढोलकिया मनीषा रानी का नाम ले रहे थे और दिग्विजय, मनीषा रानी एंड अर्चना गौतम उर्वशी ढोलकिया का नाम ले रहे थे फॉर कि उन्हें लग रहा है कि वो स्नैक होगी। अब बचे काका। सो काका ने ना ही उर्वशी का नाम लिया ना ही ये मनीषा रानी का नाम लिया। उन्होंने दिग्विजय का नाम लिया कि उन्हें लग रहा था कि वो स्नैक होंगे। सो काका ने नाम लिया दिग्विजय का एंड सब लोगों ने ट्राई किया काका को फोर्स करने की ट्राई की कि चेंज करो, या तो रोसी का नाम ले लो या फिर मनीषा रानी का नाम ले लो ताकि टाई ब्रेकर ख़त्म हो जाए और रिजल्ट आ सके। बट अब यहाँ पे आप देखो तो लायन की भी बायोसनेस आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा था कि अगर प्रॉपरली अगर वो लोग पकड़ लेते हैं जो स्नैक वाला बंदा या बंदी होगी, बट बिकॉज टाई हुआ था तो वो उन्हें बाहर कर दिया गया मनीषा रानी को। बट यहाँ पे चलो बाहर किया, ठीक है, एज पर द गेम। बट यहाँ पे मनीषा रानी को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि किसको वो निकलना चाहते, बिकॉज टाई हुई थी। आप समझिए, ना ही वो लोग कैच कर पाए थे और ना ही वो लोग कैच कर पाए थे और ना ही मनीषा रानी सेफ हो पाई थी। सो 3-3 पे टाई हो चुकी थी। काका ने दिग्विजय को वोट करके टाई ही रखी थी। सो मनीषा को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी जो कि ऑब्वियसली उन्हें नहीं मिल पाई थी। सो मनीषा रानी आउट हो चुकी है। फिर अगले दिन की सुबह फिर सब कुछ बात होती है कौन कैसा खेल रहा है कैसा नहीं, और डिस्कशन और अलायंस और सब कुछ। फिर यस एक टास्क आई थी अगेन एरेना के लिए। सो एक एरेना गेम टास्क हुई थी जहाँ पे 3 लोगों की टीम थी, जिसमें 2 लोग पजल सॉल्व करेंगे और एक जो प्लेयर होगा वो बुल के ऊपर बैठेगा और 50 मिनट का टाइम मिलेगा टू सॉल्व द पजल। और साथ ही साथ वो लोग फैंस के लिए मनी पॉट में कुछ मीन्स मनी प्राइज जीत सकते थे, जिसमें 4 कैटेगरी थी, 25,000, 50,000, 75,000, शायद 1 लाख और 1,50,000 भी थी। सो सबसे पहले गए थे फैजू, अर्चना और ये लव कटारिया। सो उसमें अर्चना गौतम बैठी थी बुल के ऊपर एंड टाइम नहीं वो लोग सोल्व नहीं कर पाए थे, जिसमें 75,000 उन लोगों ने यूज़ किए थे। वो लोग खेलना चाह रहे थे 75,000, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग यूज़ नहीं कर पाए थे। फिर सेकंड में गए थे काका, विक्रांत और ये वंशर, और जो बुल पे बैठे थे वो थे काका और वंशज और विक्रांत को पजल सॉल्व करवाना था, जिसके उन लोगों ने सिलेक्ट किया था 1,50,000 का अमाउंट, बट अगेन वो लोग भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। फिर बारी आई थी ये प्रिंस की टीम की, जिसमें प्रिंस शिव और आरुषि गए थे एंड शिव जो थे वो उसके ऊपर बैठे थे और उन लोगों ने अमाउंट से बुल के ऊपर बैठे थे और उन लोगों ने अमाउंट सिलेक्ट की थी वो थी 25,000 की। यस, एंड उन्हें जो टास्क मिला था उन लोगों ने 9 मिनट में ही पूरा कर लिया था। सो ग्रेट। और मनी पॉट में 25,000 ऐड हुए थे और लास्ट में गए थे वो थे सीवित, हामिद और रिद्धि। अब मुझे नहीं याद है कि वो लोग जीते थे या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि वो लोग जीते थे या नहीं जीते थे। एंड जो बुल पे बैठे थे वो थे यस, वो लोग जीत गए थे। यस, अराउंड काफ़ी क्लोज टाइम था। यस, वो भूल गया था कि वो लोग जीते थे या नहीं, बट यस वो लोग जीत गए थे, बट काफ़ी क्लोज हुआ था। एंड जो बुल पे बैठे थे वो थे सीविट एंड
जो बाहर पजल सॉल्व कर रहे थे वो थे हामिद और ये ऋतिक। एंड उसके बाद अगेन जो भी फन लर्निंग टास्क जो भी था वही सभी लोग बात कर रहे थे और रचना टीज कर रही थी रिद्धि और सुबह को कि निब्बा निब्बी वाला पूरा प्यार चल रहा है, उन कुछ कनेक्शन चल रहा है। फिर अगेन एक और डेयर के लिए लायनेस मीन्स जो लायन की जो फेवरेट थी वो लेने आई थी। जो लायन की जो फेवरेट है जो जिसे वो लेने आई थी वो थी श्रुतिका। और उनके लिए जो टास्क डेयर दिया था लायन ने कि अगर वो जीतती है वो डेयर तो 1 लाख अमाउंट ऐड हो जाएंगे मनी पॉट में। यानी अगर वो हारती है तो फिर स्ट्रेट जितना भी अमाउंट होगा वो 50% डिडक्ट हो जाएगा। उनके लिए टास्क ऐसा था कि उन्हें जो भी बॉम्ब या जो भी वायर है वो डिफ्यूज़ करने होंगे। 3 चांस मिलेंगे। अगर तीनों जो अगर जो भी पहले 3 जिसके भी लाइट बल्ब चल जाएगी मीन्स लाइट ऑफ हो जाएगी और बॉम्ब फटेगा वो हार जाएगी। सो पहले जो लाइन की जो थी जो कैट या जो भी थी उनका लाइट ऑफ हुआ था। फिर श्रुतिका का अगेन टास्क अगेन फिर कैट का हुआ था। फिर वापस श्रुतिका हो गया और आखिरी में श्रुतिका का ही वापस वो बंद हो चुका था। सो एज पर द रूल्स जितने भी अमाउंट थी वो 50% लेस हो चुकी थी। मतलब अब जो अमाउंट बचे हुए 14,12,000। सो कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। पूरी तरीके से जितनी भी मेहनत की थी सब पानी में गई। और टास्क ऐसा मिला था उन्हें कि उन्हें कलर सीक्वेंस याद रखना था और उसके अलावा 3 कलर्स सेम नहीं आए या टास्क नहीं समझ पाए। टास्क पता नहीं कैसा था बट यस बॉम्ब डिफ्यूज़ का टास्क था। आपको कैसा लगा था टास्क, ये वाला टास्क और पहले वाला टास्क? पहले वाले टास्क में मैंने देखा था कि जब अर्चना गौतम बैठी थी तब थोड़ा फास्ट चल रहा था, जबकि पुलिस की टीम सिविल टीम जब घूम रही थी मतलब बुल पर बैठे थे तो काफ़ी स्लो चला था या फिर नॉर्मल स्पीड में चल रहा था। सो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या वो सही था। बिकॉज ऐसा लग रहा था कि बायसनेस जैसा कुछ चल रहा था, बायसनेस जैसा कुछ चल रहा था, थोड़ा हो रहा था ऐसा लग रहा था। और फिर अंत में सपना चौधरी वापस आती है पैलेस में और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद और डायरेक्टली लायन ने उन्हें अपने डे में बुलाया था और उनसे बातचीत हुई और बिकॉज ऑफ मेडिकल रीज़न वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी शो में। सो अब वो एग्जिट होगी बट यस उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो किससे सिलेक्ट करती है उनके एज ए रिप्लेसमेंट में। यस एंड उन्हें जो ऑप्शन मिले थे वो थी मनीषा रानी, सिद्धार्थ और निकिता तंबुलिया। आज को पता चलेगा कि कौन उन्होंने किसको सिलेक्ट किया है। एंड काफ़ी घर का जो माहौल था काफ़ी इमोशनल हो चुका था बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था कि वो चली जाएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थी। एंड इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ आप बताइएगा कि कैसा लगा आपका एपिसोड। एंड रिव्यू अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।